क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आंसर जल्दी से आप लोग दे। क्वेश्चन है साधारण ब्याज की दर पर प्रतिशत में साधारण ब्याज की दर पर कितनी है, देखिएगा साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 50 वर्षों में क्या स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है परसेंट में आपको बताना है, 2%, 5%, 4%, 8%। बताएं तो इस क्वेश्चन का आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। क्या बोल रहा है, कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी, स्वयं की 3 गुनी मतलब 100 रुपए की राशि। देखिएगा 100 रुपए की राशि कितना हो जाए, 3 गुनी होना का मतलब 3 गुना, 100 का 3 गुना क्या होगा, 300 हो जाए। ब्याज बढ़ेगा कितना बताइएगा, ब्याज बढ़ा कितना, 200 रुपए। ब्याज बढ़ा कितना है, 200 रुपए। कितने वर्ष में, 50 वर्ष में। 50 वर्ष में 200 तो एक वर्ष में कितना, 200 बटा 50, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, देखिएगा 50 वर्ष में क्या है, देखिएगा यहां पे देखिएगा 50 वर्ष में कितना है, 200 रुपए। तो एक वर्ष में क्या होगा, एक वर्ष में क्या होगा, एक वर्ष में 200 बटा का 50 यानी कि 50 चौको 200, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 4%। या आप इसको बेसिक से SI बराबर PRT अपन 100 पे कर सकते हैं। टाइम दिया हुआ है, देखिए ये तो बेसिक तरीका रहा मेथड 1, आराम से कर सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है। मेथड 2 की अगर हम बात करें, बेसिक तरीका वो भी है। देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को क्या करना है, बताना है, R बताना है। टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम दिया हुआ है 50 वर्ष। मान लेते हैं प्रिंसिपल है 100 रुपए, ये माने हैं, ठीक है, हाँ माना प्रिंसिपल है 100 रुपए, ठीक है। अब देखिए स्वयं की क्या होती है, 50 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, 300 रुपए हो जाएगा। देखिएगा अमाउंट 300 हो गया तो SI कितना होगा, SI बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मूल, देखिएगा मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो 300 में से 100 घटाएंगे तो क्या होगा, 200 रुपए। ये हुआ, इतना सारी चीजें दी हुई है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। SI बराबर क्या होता है, SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है, ये आप सभी को पता है, सभी को पता है। SI बराबर क्या होता है, PRT अपन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 200 रुपए मिला। प्रिंसिपल क्या है, 100 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट R बताना है, टाइम दिया हुआ है 50 वर्ष, अपन 100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल होगा, 50 चौको 200, R बराबर क्या होगा, R बराबर 4%। आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन इतना नहीं करना है, आप सबको पता है, आप सबको पता है ये वाला तरीका, आप इतना ही करेंगे आंसर आएगा। तो क्या आ गया, 4%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, C सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताएं समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ये मेथड 2 है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी के सभी स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जिस तरह संख्याओं की युग्म संबंधित है। कहने का मतलब है जिस प्रकार से 8 का संबंध 36 है, इसी प्रकार से इन चारों विकल्पों में से किसका संबंध किससे है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, ओपन हो जाएंगे। बहुत अच्छे, 1-2 स्टूडेंट हैं जो आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं। देखिए कुछ करना ही नहीं है, प्रश्न में क्या दिया है, 8 का संबंध किससे है, 36 से। देखिएगा 8:36 है, 8:36 है, तो किसका संबंध किससे होगा, यहां पे देखिए 8 का संबंध किससे है, 36 से है। 8 का संबंध 36 से जिस प्रकार से है उसी प्रकार से बताना है, ठीक है। कैसे होगा बताएं तो, कुछ भी आंसर नहीं देना है। देखिएगा यहां पे अगर गुना के सेंस में देखें तो 8 के पहाड़ा में 36 नहीं आएगा, लेकिन अगर हम ऐसे करें, देखिएगा अगर 8 गुने 4 करें इसका आधा और प्लस 4 कर दे, 8 चौको 32, 4 36, समझ रहे हैं। यहां पे देखिएगा 4 का, देखिएगा 4:2 जो 8 है, तो अगर हम यहां पे देखें 2 सेकेंड, देखिएगा यहां पे देखिएगा 4 का, देखिएगा 4 का आधा करेंगे क्या होगा, 2 गुने 2 प्लस 2, 4 दूना के 8, 8 2 10, ये नहीं होगा। 10 का 42 से आप लोग बोल रहे हैं 10:4,
42 बोल रहे हैं। तो 10 का आधा क्या होगा 5, यानी कि 10 गुने 5 और प्लस 5 55 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। 12 का 78 से देखिएगा 12:78। तो देखेंगे आप यहां पे आगे देखेंगे 12 गुने 6 प्लस 6, 12 6 के 72, 6 78। किस ऑप्शन से हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि 8 का आधा किए 4, उससे गुना किया और उतना ही जोड़ दिए। तो आंसर क्या होगा? 12:78, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा।